चलिए, आई होप अच्छा रहा होगा आप लोगों का वीकेंड, है ना? नहीं भी रहा तो अब पास्ट हो चुका है वो, वी कांट डू एनीथिंग, फाइन। लेट्स टॉक अबाउट नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग के बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था एंड वी रेड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट नेटवर्किंग, इजंट इट? क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने उसके बारे में? टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में भी हमने 5-6 तरीके के पढ़े थे, है ना? कौन कौन से पढ़े थे? सोशल मीडिया नेटवर्किंग किस तरह से किया जा सकता है, ऑनलाइन प्रोफेशनल, सोशल मीडिया, बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर्स, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स, हैरी पॉटर बहुत बड़ा डिस्कशन हुआ था इसके ऊपर, है ना? चलिए, अब उसके बाद की हमने कोवर्किंग स्पेसेस भी पढ़ा था, एक नेटवर्क, मास्टरमाइंड भी पढ़ा था हमने नेटवर्क, मास्टरमाइंड नेटवर्क बहुत सिंपल था। फिर इंडस्ट्री चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला भी पढ़ा था, एक इंक्यूबेटर्स और एक्सेलरेटर्स का भी पढ़ा था हम लोगों ने, है ना? और उसके पहले भी हमने एक सोशल मीडिया नेटवर्क्स भी पढ़ा था। देन उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? ऑनलाइन प्रोफेशनल नेटवर्क्स एंड इन पर्सन networking system or whatever you can call it. Now the next type of networking we left in middle. अब दूसरा जो है वो है alumni network. What is alumni? Alumni का नाम सुना है? हाँ, हम वाली एल्यूमिनी की बात नहीं कर रहे जहां आप लोगों का दिमाग गया होगा कि डाइवोर्स पे जो मिलती है एक, उसको क्या बोलते हैं, जब किसी को एक कंपनसेशन, डाइवोर्स होता है किसी दो इंडिविजुअल्स के बीच में तो फीमेल को कंपनसेशन मिलता है, पैसा मिलता है, हर जाना, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? ठीक है, पता करके बताना, है ना? यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? एक नेटवर्क की, दैट इज एल्यूमिनी नेटवर्क। आई होप ये वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, आप फैमिलियर हो गए इस वर्ड से। नहीं? हम कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं तो उसके जो मेंबर्स होते हैं जब वहां से निकल जाते हैं तो उसको एल्यूमिनी बोलते हैं, मेंबर्स को। जैसे सपोज आप यहाँ पर हैं, ठीक है, आप लोगों ने यहाँ से पढ़ाई करी, इन फ्यूचर आपने कुछ अचीव कर लिया, ठीक है, फिर आप यहाँ पर आएंगे अब, और जब आपको आपके दोस्तों के साथ बुलाया जाएगा तो वो एल्यूमिनी मीट होगा। समझे आप लोग? क्लियर है ये चीज? जैसे इसका ही टाइप जो अगर मैं बताऊं तो ये वही चीज है कि आपके पास्ट एजुकेशनल या फिर प्रोफेशनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर जब नेटवर्क क्रिएट किया जाता है, किसके ऊपर? एजुकेशन एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, तब इस तरीके के नेटवर्क को एल्यूमिनी नेटवर्क बोलते हैं। ठीक है, ये कैसे हो सकता है? जैसे यूनिवर्सिटी लेवल पे भी हो सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस जो रहती हैं उनके लेवल पे भी हो सकता है। इसका जो पहला टाइप जो है वो यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी नेटवर्क ही है, इसका जो टाइप है यूनिवर्सिटी। सपोज अगर मैंने एमईटी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, सपोज एमईटी यूनिवर्सिटी, है ना, वहाँ के जब मेरे बैच मेंबर्स को बुलाया जाएगा या फिर मैंने जब पास आउट हो गई हूँ मैं वहाँ के एमबीए प्रोग्राम से, ओके, उसके बाद जब हम लोग आपस में कनेक्ट होते हैं हमारे ही यूनिवर्सिटी में जाके, या फिर मीटिंग्स होती है हम लोगों की या कॉन्फ्रेंस इवेंट्स होते हैं, तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी नेटवर्क। अब ये क्यों करा जाता है? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल कहीं ना कहीं कोई ना कोई फील्ड में तो होगा, सिंपल सी बात है ना? कोई लड़कियां हाउसवाइफ हो गई होंगी तो कोई लड़कियां अच्छी खासी बिजनेस वुमन बन गई होंगी, या फिर कोई एमएनसी में वर्क कर रही होगी, कुछ भी कर रही होंगी वो, लेकिन एक पहुंच तो बढ़ जाएगी सबकी अगर जब वो मीटअप होगा, है कि नहीं? कनेक्शन तो सेटअप होगा। तो वो जब यूनिवर्सिटी वाले टाइम पे होता है, मतलब यूनिवर्सिटी के अंडर होता है, दैट इज यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी नेटवर्क। जैसे many universities have active alumni groups members where they help each other with mentorship, funding or
कोलैबोरेशन। वही चीज बात आई कि ऐसे यूनिवर्सिटीज जो रहती हैं वो उनके एल्यूमिनी मेंबर, सपोज मैं जहाँ की पास आउट हूँ, है ना, तो मुझे वहाँ का, अभी भी मैं एल्यूमिनी हूँ वहाँ की, मुझे वहाँ से प्रॉपर मेल आते हैं मेरे कॉलेज से, स्टिल दिस इज रियल, अभी भी मुझे कॉलेज से मेल आते हैं कि हम ये मीटअप करने वाले हैं, यू नीड टू रजिस्टर एंड देन कम। एक मिनिमल अमाउंट भी देना होता है फॉर मेंबर्स, बट ये रहता है उसमें कि आप वहां पर जाएंगे और कभी आप लोगों ने कोई स्टार्टअप करा है तो आप क्या, जब 10 लोगों से मिलेंगे तो आप इन्वेस्टमेंट ले सकोगे, उनसे बातचीत कर सकोगे, उनको बताओगे। अब अपन जैसे अपने दोस्तों में पूछते हो और भाई क्या चल रहा है ना, पूछते ही है। तो वही चीज वहां पर भी होती है। हम जाते हैं जब हमारे पास्ट मेंबर्स या फिर पास्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के जो हमारे क्लासमेट्स रहते हैं, या फिर कोई भी कह सकते हैं आप अपने टीचर से भी मिल सकते हैं उसमें। तो ये क्या होता है, एल्यूमिनी नेटवर्क होता है। फिर ये पहला टाइप था, और ये सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड नहीं है कि सिर्फ आप यूनिवर्सिटी लेवल पे जा रहे हो, एक आपका होता है ऑर्गेनाइजेशन से भी रिलेटेड, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फॉर्मर एम्प्लॉय नेटवर्क। फॉर्मर, नाम में ही समझ में आ रहा है, फॉर्मर जो हो चुका है, पहले ही हो चुका है, फॉर्मर एम्प्लॉय नेटवर्क, है ना, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। सपोज अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन XYZ में काम कर रही हूँ, मैंने उस ऑर्गेनाइजेशन का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, बट मुझे अपने करियर में ग्रोथ करना था, तो मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया, बट मेरे टर्म्स अच्छे हैं उस ऑर्गेनाइजेशन से, राइट। तो क्या होगा कि जब भी कोई मीटअप हो रहा है या फिर कोई कॉन्फ्रेंस या फिर वर्कशॉप अरेंज हो रही है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो अपने एक्स एम्प्लॉयज को भी बुला रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप अपने करंट जो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, आप वहां की भी इनसाइट्स आप यहाँ पर भी बता सकते हो। इनसाइट्स इज नॉट लाइक कि कॉन्फिडेंशियल डेटा आप बताओ, ऐसा नहीं है। आप अगर वहां पर काम कर रहे हो तो आप ये भी बता सकते हो अपने दोस्तों के कि हाँ हमारे यहाँ ओपनिंग है, या हमारे कंपनी में ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, या ये सर्विसेज दी जाती है। वो नेटवर्क स्टैब्लिश करना होता है, ठीक है। तो जब हम कभी किसी ऑर्गेनाइजेशन के फॉर्मर जो रह चुके हैं एम्प्लॉयज का मीटअप होता है, दैट इज एम्प्लॉय नेटवर्क, फॉर्मर एम्प्लॉय नेटवर्क। वेरेज अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहे हैं, उसमें जो हमारे ऑलरेडी पास आउट बैच को बुलाया जाता है, तब कॉन्फ्रेंस होती है, मीटअप होता है, दैट इज यूनिवर्सिटी एल्यूमिनी नेटवर्क। फाइन, क्लियर है। सपोज अगर कोई एंटरप्रेन्योर है, एग्जांपल दे रहे हैं अपन, अगर कोई एंटरप्रेन्योर है और उसको अपना बिजनेस जो है वो बढ़ाना है, ठीक है, उसको अपना बिजनेस बढ़ाना है। अब क्या करेगा वो अपने स्कूल के एल्यूमिनी नेटवर्क में वो बात फैलाएगा, ठीक है। स्कूल के एल्यूमिनी नेटवर्क जो रहेगा वहां पर बातें करेगा कि आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर बिजनेस एंड आई नीड अ को फाउंडर फॉर दैट एज वेल। मुझे कोई अपने ही लेवल का एक बंदा चाहिए। तो वो जब एक दूसरे से बात होगी, वो मीटिंग होगी, तो उसी नेटवर्क में उसको क्या पता कभी कोई एक को फाउंडर मिल जाए, उसको इन्वेस्टर्स मिल जाए, उसको कोलैबोरेट करने के लिए कोई पर्सन मिल जाए, या फिर उसको अपने ही फ्रेंड सर्कल में से कहीं ना कहीं कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए या लीड मिल जाए कि तीसरा इंसान जो है वो उसका बिजनेस ज्वाइन कर सकता है। सो ये नेटवर्क इसलिए बनाया गया है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एक और टाइप ऑफ नेटवर्क, दैट इज ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम। ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम, इसको हिंदी में बोलते हैं ऑनलाइन समुदाय, और फोरम को फोरम ही बोलेंगे, और क्या बोलेंगे भाई, और ऑनलाइन को और क्या बोलूं मैं हिंदी में। इसमें जब इंटरनेट का उपयोग करके आप अपने इंटरेस्ट या फिर आप किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हो, या अपनी प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो आप फेस कर रहे हो उसको सामने रखते हो, और सामने से कोई दूसरा इंसान आपको उसका रिप्लाई देता है, दैट इज ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम। इसका एग्जाम्पल या टाइप समझ लीजिए, कोरा सबको पता है, कोरा मोबाइल है सबके पास, सबके पास मोबाइल है ना। मोबाइल में लिखो जरा कुछ, व्हाट इज द सैलरी ऑफ TCS फॉर ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर, लिखो। तो मैं आज कोरा बताता है।
मोबाइल यूज करते हो, तुमने ये चीज क्वेरीज डाली भी होगी, उसमें सबसे ऊपर ये पॉपअप भी हुआ होगा। आया? याद आया कुछ? तुम्हें प्रैक्टिकली चीजें सारी बतानी पड़ती है। व्हाट इज द सैलरी ऑफ अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इन TCS? लिख दो, लिख दो, कुछ भी लिख सकते हो। ये नहीं है, एक ने तो लिखा था कि माई चाइल्ड इज 5 year old एंड आई वॉन्ट हिम टू बिकम एन IAS ऑफिसर, सो व्हाट शुड आई डू फॉर हिज करियर। उसको अच्छा खासा इतना मतलब ट्रोल किया गया था ऑनलाइन कि द किड इज ओनली 5 year old, लेट हिम डिसाइड व्हाट ही वांट्स टू बिकम। हु आर यू? ओके ठीक है, पेरेंट हो तुम, बट 5 साल के बच्चे का क्या ही तुम, उसको अभी ABCD नहीं बोलना आ रही होगी ढंग से। मिला कुछ? कुछ ऐसा रेड रेड सा, मेरे को आंसर नहीं चाहिए, मुझे वो वेबसाइट तुम्हें दिखानी थी। कुछ ऐसा रेड रेड सा, ऐसा क्यू क्यू कुछ लिखा होगा उस पर। नींद ही खत्म नहीं हो रही है लोगों की, है ना? मिला कि नहीं मिला? ऐसा कुछ मिला? तो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट कोरा। दिस इज एन ऑनलाइन कम्युनिटी और अ फोरम। यहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस, डिस्कशंस जो रहते हैं वो कंडक्ट कर सकते हो। आपने अभी लिखा, उसमें बहुत सारे मल्टीपल आंसर्स आए होंगे नीचे लिखे हुए, आए? दिखा सबको, है ना? वो लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे या फिर उनके पीयर्स के एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे उसको आंसर किया है, उसको डिस्कस किया है। ये डिस्कस हुआ ना कि मैंने कोई क्वेरी डाली उसमें और सामने वाले ने उसका आंसर दिया है। आई वॉज अ कंटेंट राइटर। जब आप लोग कुछ ऐसा लिखते हो तो एक वेबसाइट आती है ऊपर, होमवर्किफाई, या फिर आप देख लीजिए सिंपली लर्न। इस पर्टिकुलर वेबसाइट्स के लिए आई डिड कंटेंट राइटिंग। ये जो लिखा हुआ आता है, आई हैव डन दैट। तो ये सब क्या है? ये जब आप ऑनलाइन मतलब इंटरनेट का उपयोग करके किसी भी तरीके से आप अपने डिस्कशन कर रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर, या आप जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो अपने किसी भी चीज को लेकर, आइदर इट इज फॉर योर स्टार्टअप और अ बिजनेस और योर एनी प्रोफेशनल लाइफ, एनी प्रोफेशनल करियर, तब भी जब आप कुछ डिस्कशन कर रहे हो टॉपिक के ऊपर, दैट is under this particular network, online communities and forum. आप सामने वाले को नहीं जान रहे हो, but the experience which the person has gained, वो तो experience share कर रहा है ना ऑनलाइन, तो इससे हम हमारा जो solution है वो derive कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था। इसमें हम बहुत बड़े टर्म्स में कोरा में ऑडियंस से इंगेज होते हैं, जैसे अभी हमने डाल दिया इतनी बड़ी टर्म में ऑडियंस इंगेज हो गई है ना? या फिर इसमें एक्सपर्ट्स जो रहते हैं अपनी अपनी फील्ड के, वो भी आंसर करते हैं। उसमें स्टार्स मिले हुए होंगे, रेटिंग्स मिली होगी उस पर्टिकुलर आंसर में, कभी देखना। ये चीजें नोटिस करा करो, ऑब्जर्वेंट बनो तुम लोग, क्योंकि तुम्हें ऑब्जर्वेंट बनना जरूरी है। यू नीड टू बी ऑब्जर्वेंट। गर्ल्स बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट होती हैं, लगभग 80 to 90%। कुछ जो होती है अंधी माता बन के घूमती हैं। हाँ, दिस इज अ फैक्ट, व्हाट कैन आई से। ठीक है, सो प्लीज बिकम ऑब्जर्वेंट, डेवलप दिस ट्रेट इन योर सेल्फ। आप अपने अंदर ये क्वालिटी डेवलप करो, छोटी छोटी चीजें देखो। किसी ने और कुछ नोटिस करा आज? नहीं करेंगे हम नोटिस, रेल। फिर हम बात करते हैं कोरा के बाद स्लैक कम्युनिटी। स्लैक के बारे में हमने बताया था एक बार, है ना? मैंने अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करा था आप लोगों को स्लैक का। एक है ना, AC के रिमोट के लिए लड़ाई हो रही थी विथ माय कलीग, और मैं उनको स्लैक कर रही थी, बार बार उनको स्लैक पे मैसेज ड्रॉप कर रही थी, गिव मी द AC रिमोट, गिव मी द AC रिमोट। हम उस पर लड़ाई कर रहे थे, बट आई डिड नॉट न्यू कि मेरा जो ओनर है, ही वॉज द क्रिएटर ऑफ दैट कम्युनिटी, हमारी कंपनी का। मैंने आपको बताया था कि उसमें कंपनी का अकाउंट बनता है एंड देन उसके एम्प्लॉइज का डेटा डाला जाता है एंड दे कम्युनिकेट विथ ईच अदर इन अ प्रोफेशनल मैनर, बट आई डिड नॉट न्यू दिस, आई वॉज नूब। ठीक है, अब क्या हुआ, मुझे बाद में पता चला कि माई ओनर वॉज ऑल्सो रीडिंग द मैसेजेस।
अब इससे क्या होगा, स्लैक, इससे क्या हुआ, कम्युनिटी डेवलप करी, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने अपना अकाउंट बनाया था। ऐसे ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जब इस प्लेटफॉर्म का यूज करके कम्युनिटीज बनाती हैं, जब आपस में उनको डिस्कस करना होता है कोई भी चीज, ऑर्गेनाइजेशंस या बिजनेसेस को, हम सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, तो तब इस पर्टिकुलर ऐप का यूज किया जाता है। इसमें हम इंटरैक्शंस डेवलप करते हैं, पर्सनल लेवल पे भी डेवलप कर लेते हैं, प्रोफेशनल लेवल पे भी डेवलप करते हैं। मुझे अगर किसी को सर्च भी करना होगा कि अगर WM करके कोई कंपनी है वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, और मुझे एक और कंपनी एसेंशियल जो है उसका एम्प्लॉय, इन लोगों ने एक स्लैक कम्युनिटी बना दी है, हम सब लोग उसमें इंगेज्ड हैं, मुझे किसी इंसान के बारे में या उसका डेटा या फिर उससे कम्युनिकेट करना है फॉर इन दी एसेंशियल कंपनी, तो मैं उससे कम्युनिकेट कर सकती हूँ उस टाइम पे, क्योंकि आई हैव दैट एक्सेस, मैं उस कम्युनिटी का मेंबर हूँ, उस कंपनी की मेंबर हूँ, तो इसलिए मैं उसको वहां पर टेक्स्ट कर सकती हूँ यूजिंग दिस पर्टिकुलर ऐप स्लैक। तो कम्युनिटीज डेवलप की जाती है फॉर इंटरैक्शन, फॉर डेवलपिंग द नेटवर्क, ठीक है, ये इसलिए किया जाता है कि कभी आपको किसी भी पर्टिकुलर जगह पर किसी भी इंसान की जरूरत पड़े, सो यू कैन गो इमीडिएटली इन दिस कम्युनिटी फोरम एंड डिस्कस, ठीक है। ये था हमारा ऑनलाइन कम्युनिटीज एंड फोरम। फिर इसके बाद एक है मेंटोरशिप एंड एडवाइजरी नेटवर्क। हमने पता है मेंटोरशिप क्या होती है, या फिर मेंटरशिप, आपको जैसे भी प्रोनाउंसिएट करना है यू कैन डू दैट, although it is in English mentorship. So, networks where entrepreneurs can connect with experienced individuals for guidance, expertise and advice. Very simple. Mentor, आपने किसी को बनाया तो वो या तो एक्सपर्ट होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, या तो वो एक प्रोफेशनल होगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, या तो उसको उसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। अब आपने मेंटर बनाया है फॉर अ रीजन, किसी कारणवश ही बनाया होगा। क्या कारण हो सकता है कि आपको उसकी एडवाइस चाहिए होगी, आपको उसका गाइडेंस चाहिए होगा, आपको उससे इंटरैक्शन डेवलप करना होगा कि उसके नेटवर्क का फायदा आपको भी मिल जाए, ये भी हो सकता है कि नहीं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, अगर मैं कोई बहुत पहुंची हुई इंसान हूँ और कोई मुझसे मतलब से बात कर रहा है, तो उसका मतलब ये भी तो हो सकता है कि मुझसे बात नहीं करनी हो, वो मेरे नेटवर्क का फायदा उठाना चाह रहा हो, यू नो, समझ में आ रही है ये बात। लोग पॉलिटिक्स में ये चीज बहुत ज्यादा करते हैं, जी हजूरी या चमचागिरी जिसको बोलते हैं, है ना। तो ये क्या है, आगे पीछे घूमना, एंड देन हम बोलते हैं पहुंच है हमारी बहुत ज्यादा, यू डोंट नो द पर्सन एग्जैक्टली। अगर मैं चाहूँ तो मैं बोलूँ हमारे CM को मैं जानती हूँ, बट नो, आई डोंट नो द पर्सन इन पर्सन, है ना, इन पर्सनल नहीं जानती मैं, पर्सनली नहीं जानती, बट वाया वाया आई कैन रीच दैट पर्सन, और बहुत आराम से। तो ये क्या है, नेटवर्क अगेन। तो यही चीज यहाँ पर मेंटोरशिप की भी बात की गई है कि जब आप किसी एक्सपर्ट या प्रोफेशनल या फिर एक्सपीरियंस्ड इंडिविजुअल को अपना गाइडेंस के लिए या अपने एडवाइसेस के लिए मेंटोर बनाते हो, और तब आपका एक नेटवर्क होता है स्टैब्लिश, ठीक है। इसका जो टाइप है वही फॉर्मल मेंटोरशिप प्रोग्राम्स होते हैं बहुत सारे, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कोर करके, स्कोर इसका फॉर्मल मेंटरशिप। इसमें एक एग्जांपल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है स्कोर, उसमें ना स्ट्रक्चर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम्स जो रहती है वो ऑफर की जाती है फॉर न्यू बिजनेस ओनर्स। मतलब जो ऑलरेडी बहुत क्या बोल सकते हैं स्टैब्लिश बिजनेस ओनर्स होते हैं, या फिर ऐसे लोग होते हैं जो अपनी फील्ड में महारत हासिल कर चुके हैं, वो लोग अपनी एडवाइस या अपना जो एक्सपीरियंस के बेसिस पे उन्होंने जो चीज़ें सीखी हैं वो नए नए बिजनेसेस को देते हैं इस पर्टिकुलर मेंटोरशिप प्रोग्राम में, ठीक है।
फिर एडवाइजरी बोर्ड्स, अगेन एडवाइजरी बोर्ड्स वही होती है कि इट कंप्राइजेस एक्सपर्ट्स who provide advices and connections without having a formal role in the business. आपका कोई फॉर्मल रोल नहीं होता, मेंटोर का फॉर्मल रोल होता है. आपने मेंटोर बना दिया तो ही कैन इंटरफेयर इन योर बिजनेस एनी टाइम, ठीक है, ही कैन बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस. बट अगर आप किसी से एडवाइस ले रहे हो, ठीक है, तो वो फॉर्मल तरीके से आपके बिजनेस का पार्ट नहीं है. बी क्लियर विद दैट. मेंटोर्स जो रहते हैं पार्ट होते हैं. कौन होता है? मेंटोर्स जो रहते हैं वो पार्ट होते हैं. बट अगर हम जिनसे एडवाइस ले रहे हैं, जैसे अगर मैं अपने पीयर्स, मेरे फ्रेंड्स से कुछ एडवाइस ले रही हूँ, मैंने कोई बिजनेस स्टार्ट करा है, तो मैंने सिर्फ एडवाइस ली है, वो मेरे बिजनेस का पार्ट नहीं बने हैं. दे कैन नॉट मेक डिसीजंस, दे कैन नॉट इन्वेस्ट इन माई बिजनेस फॉर्मली, दे कैन नॉट टेक एनी, दे कैन नॉट बी अ पार्ट ऑफ अ बोर्ड. मतलब हमारा जो बोर्ड होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स, वो नहीं हो सकता. क्लियर है? तो एडवाइस जिससे ले रहे हो आप, वो पार्ट नहीं है अपना, नॉट अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस फॉर्मली. ऐसे इनफॉर्मल तो हम बात कर सकते हैं कि भाई ये चीजें हम फेस कर रहे हैं, यू टेल मी हाउ शुड आई डील विद दैट. बस ये एडवाइस लेना हुआ, किसी से सलाह लेना हुआ. जिनसे सलाह लेते हैं वो हमारा बिजनेस का ओनर या पार्ट या डिसीजन मेकर नहीं बनेगा. अल्टीमेटली डिसीजन हमें लेना है. वेरएज अगर मेंटोर जो रहता है वो इंटरफेयर कर सकता है, क्योंकि हमने उसको वो उपाधि दी है, हमने दी है कि यस यू कैन बी अ पार्ट ऑफ आवर बिजनेस, यू कैन डिसाइड व्हाट वी नीड टू डू इन आवर बिजनेस फॉर फ्यूचर. ओके, क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट आ रहा है इसमें? नहीं? फिर इसके बाद एक और है हमारा इन्वेस्टर नेटवर्क. इन्वेस्टर से ही नाम में समझ में आ रहा होगा आप लोगों को. कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स या इवेंट्स बनाए जाते हैं, स्पेशली डिजाइन किए जाते हैं टू कनेक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स जो कि पोटेंशियल इन्वेस्टर्स होते हैं, जिनके पास पैसा है वो आपके बिजनेस में लगाने के लिए इच्छुक होंगे. ऐसे प्रोग्राम्स डेवलप करे जाते हैं और ऐसे लोगों को वहां पर बुलाया जाता है. इन्वेस्टर्स नेटवर्क. इसका पहला होता है एंजल नेटवर्क, ग्रुप ऑफ एंजल इन्वेस्टर्स लुकिंग टू इन्वेस्ट इन अर्ली स्टेज. एंजल निवेशक जो रहते हैं, मतलब इन्वेस्टर्स को निवेशक बोला जाता है, राइट? तो जो एंजल निवेशक रहते हैं, मतलब ये इनके पास बहुत पैसा रहता है. बहुत पैसा मतलब ऐसा नहीं कि अंधाधुंध पैसा, कमाया हुआ पैसा. बट ये लोग मोस्टली एंजल जो रहते हैं, ये मोस्टली क्या आप 99.99% समझ लीजिए, ये लोग स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. तो इसलिए इनको एंजल कहा जाता है. एंजल मतलब क्या होता है? एक फरिश्ता है ना, विश पूरी करने वाला. तो स्टार्टअप्स के लिए पैसा लेकर जो आएगा वो एक फरिश्ते के रूप में ही आएगा, इजंट इट? तो जब फरिश्तों के रूप में जो आता है बंदा, उसको बोलते हैं एंजल. तो इसलिए नाम ही उसका एंजल नेटवर्क रखा गया है. ठीक है, हमने उसके नाम को जस्टिफाई करा. ठीक है, ये स्टार्टअप्स में जब इन्वेस्टर्स होते हैं, इन्वेस्ट किया जाता है. फिर एक होता है वेंचर कैपिटल फर्म्स, लार्ज फर्म्स दैट सीक हाई ग्रोथ पोटेंशियल बिजनेसेस टू इन्वेस्ट इन. ये जो रहता है ये स्टार्टअप के लिए होता है. और वेंचर जो होता है, वेंचर ये बड़े बड़े बिजनेसेस के लिए होता है. वेंचर कैपिटल, बिग ऑर्गेनाइजेशंस और फर्म्स. सी मैं घसीटे मार रही हूँ, सो प्लीज बियर दैट टुडे. ओके, हाँ, वेंचर, VENTURE, वेंचर कैपिटल फर्म्स लिख लो इसको. ये जो रहती है पर्टिकुलर फर्म, ये लार्ज फर्म्स या फिर बिग ऑर्गेनाइजेशंस जो रहते हैं, इनमें अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं. जिनको लगता है कि इनकी बिजनेस में ग्रोथ होगी, उनमें ये पैसा लगाते हैं. ऊपर वाला जो रहता है वो स्टार्टअप्स, नए नए वाले बिजनेस के लिए होता है. वेरएज ये जो ऑलरेडी स्टैब्लिश है और या फिर अपना कुछ मार्केट में स्टैंड कर रहे हैं,
उनको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। जैसे हम नायका की बात कर ले, या फिर आप अभी किसका आया था आईपीओ, हुंडई का आया था ना आईपीओ आया था। तो ये सब काहे के लिए होता है, ये ऑलरेडी मार्केट में है एस्टैब्लिश कंपनीज, बट इनको भी फंड्स की जरूरत पड़ती है और लोगों से पैसा ये उठाते हैं। तो वो जब उठाने का काम आता है पैसे का, तब ऐसी कंपनीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स। ठीक है, जब ऑलरेडी बड़ी कंपनीज में पैसा लगाया जा रहा है, और जब नई कंपनीज में जिनके लिए फरिश्ता बन के आ रहे हैं, वो स्टार्टअप कंपनी के लिए होता है, उसको बोलते हैं एंजल नेटवर्क। ठीक है, फिर एक होता है पिच इवेंट्स। कॉम्पिटिशन्स या इवेंट्स किए जाते हैं जहां पर आप अपने बिजनेस को पिच करते हो इन्वेस्टर्स के सामने। शार्क टैंक बेस्ट एग्जाम्पल है ना। इवेंट एक तरीके का उन्होंने टेलीविजन शो क्रिएट कर रखा है, दिस इज रियल है ना, रियलिटी शो है। वहां पर आप अपने बिजनेस के बारे में वहां पर जाके बताते हो, उसकी खूबियां बताते हो, आपने कितना उसमें पैसा लगाया है, आपने कितना पैसा अभी तक उससे अर्न किया है, आप फ्यूचर का विजन आप बताते हो उनको, आप अपने आने वाले 5 सालों में ग्रोथ बताते हो। वो लोग पूछते हैं एबिटा क्या है आपका, कभी देखना ये लोग यही पूछते हैं एबिटा क्या है आपका अभी करंट ईयर का। क्यों एमबीए वाले एबिटा, ये जब ऐसी टर्म्स आती है ना, तो जब अपने को पता नहीं रहता तो अपने हाथ में मोबाइल जरूर रहता है, उस पर उसमें एक सर्च इंजन होता है गूगल, उस पर सर्च कर लिया करो। थोड़ी जिज्ञासाएं बढ़ाए अपनी सब लोग, जानने की क्यूरियोसिटी। एम आई राइट और एम आई राइट? ओह थैंक यू सो मच डियर। पिच इवेंट्स, तो शार्क टैंक जो होता है वहां पर एक बिजनेस जाता है, वो अपने बिजनेस के बारे में बताता है, वो क्यों जा रहा है, उसके 2 मोटिव होते हैं। देखो, एक मोटिव तो उसका पैसा है कि उसको वो इन्वेस्टर्स जो पैनल बैठे हैं, जो शार्क्स बैठे हैं, उनसे पैसा लेना है उनके बिजनेस के लिए। दूसरा मोटिव जो रहता है वो डिस्गाइज में रहता है, वो अपने प्रोडक्ट को बता रहे हैं सामने। ठीक है, वो बेइज्जती कर देंगे, नमिता और बोट का जो रहता है ये सब लोग कर देंगे बेइज्जती, बट उसका जो मेन मोटिव था कि मेरी पहुंच बड़े लोगों तक, नेटवर्क स्टैब्लिश हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में या सर्विस के बारे में लोगों तक पता चले, अवेयर हो कि मेरा कुछ नया प्रोडक्ट आया है मार्केट में, वो उसका मकसद पूरा हो जाता है वहां पर जाने के बाद। पैसे मिले या ना मिले दैट इज सेकेंडरी, बट उसका प्राइमरी इंडिविजुअल स्टार्टअप ओनर का यही एक मोटिव होता है। ठीक है, तो जब भी पिच की जाती है, पिच मतलब हम उससे बात कर रहे हैं या फिर उसको ऐसा उत्तेजित कर रहे हैं कि आप हमारे पैसे, आपके पैसे जो है वो हमारे बिजनेस में लगाइए। सो दैट कम्स अंडर पिच इवेंट्स फॉर अंडर दिस पर्टिकुलर इन्वेस्टर नेटवर्क, क्योंकि पैसे के लिए हम वहां पर पिच करने गए हैं। ठीक है जी, नहीं, ये पर्टिकुलर इवेंट्स क्रिएट किए गए हैं। जैसे शार्क टैंक एक शो क्रिएट कर दिया गया है, यहाँ पर आप मतलब जाएंगे अपने बिजनेस के बारे में बताएंगे, वेरेज आपका ये एक तरीके का एंजल नेटवर्क ऐसा है कि आपने कोई सा कॉन्फ्रेंस कर दिया है, वहां पर बहुत सारा ट्रेड फेयर लगा हुआ है, आपने अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर दिया, आपने बता रहे हैं, उनकी मर्जी उनको करना है कि नहीं करना है। वहां पर मल्टीपल अवेलेबिलिटी होती है एंजल्स की, एक ही टाइम पर एक ही रूफ के नीचे और एक ही टाइम पे बहुत सारे स्टार्टअप्स की अवेलेबिलिटी होती है। वेरेज यहाँ पर इवेंट है, एक क्रोनोलॉजी में लोग आ रहे हैं। एंजल नेटवर्क में, हाँ कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट समिट्स। किसी को डाउट कोई? ये था टाइप्स ऑफ नेटवर्क। डाउट? ऐसा भी हो सकता है कि कोई इंडिविजुअल जो है वो एंजल नेटवर्क का पार्ट बन गया और वो जाके पिच कर रहा है दूसरे इन्वेस्टर्स को पैसा उठाने के लिए। स्टार्टअप्स
जो रहते हैं उनको पैसा बहुत चाहिए, ठीक है। तो उन ऐसा कभी शार्क टैंक देखना आप लोग, वो बोलते हैं कि यू आर द सोल ओनर ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टार्टअप और नॉट, वो ऐसा पूछते हैं। इसमें कोई पहले भी फंडिंग हुई है क्या, वो ऐसा जरूर पूछते हैं। तो क्या मतलब होता है इन सब चीजों का, वो ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या तुम इस पर्टिकुलर नेटवर्क के पार्ट हो, तुम्हें पैसा मिला है कहीं से पहले भी, और अगर पैसा मिला है तो मतलब तुमने अपनी इक्विटी डाइल्यूट की है कि तुमने डेट पे लिया है। थोड़ी ज्यादा टर्म्स यूज हो गई है आई थिंक। या तो देखो, सपोज यशस्वी लिमिटेड कंपनी है, नया स्टार्ट करा है हमने पेन बनाने का, आई विल डेफिनेटली डू दिस वंस, ठीक है। तो पेन बनाने का हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट करा, मुझे फंडिंग चाहिए थी तो मैं एंजल नेटवर्क में आई। एंजल नेटवर्क कोई भी हो सकता है, आपके घर का भी इंसान हो सकता है, वो आपके लिए फरिश्ता बन के आ सकता है, वो आपके पैसे लगा सकता है, बट इन रिटर्न मैं उसको क्या दूंगी, अभी तो मेरा बिजनेस स्टैब्लिश नहीं हुआ है, तो मेरी ओनरशिप इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं वो मैं डाइल्यूट करती हूँ। डाइल्यूट मतलब उसको दे देती हूँ कि तू भी पार्ट बन जा इस बिजनेस का, तू भी ओनर बन जा, क्योंकि तूने पैसे लगाए हैं। तो मैं 100 में से उसको बोल देती हूँ कि ठीक है, मेरे 100 में से 10% का मालिक तू भी है, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजल नेटवर्क। अब जो 10% का मालिक और जो 90% का मालिक, ये प्लस होके तो 100 हो गए, है ना, ये एक बिजनेस बन गया। लेकिन इनको अभी और पैसा चाहिए, तो ये ऐसे इवेंट्स में जाते हैं पिच करने के लिए, दोनों जाएंगे और दोनों बोलेंगे कि भैया पैसा चाहिए हमें, और तब ये पूछेगा कि और कोई है कि सिर्फ तुम ही हो, तो ये बोलेगे कि 90% मैं होल्ड करता हूं, 10% ये इंसान होल्ड कर रहा है, तो आप अगर इस पर्टिकुलर बिजनेस के पार्ट बनोगे तो हम आपको और 10% हमारा दे देंगे। क्लियर है ये चीज? कभी शार्क टैंक देखना, तुम दिमाग बनना जाएगा तुम लोगों का, ऐसी भाषा बोलूं तो ठीक है। तो दे सिक्योर सीड फंडिंग टू एक्सपांड देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट। बेसिक चीज है, उनको क्यों ये फंडिंग चाहिए, अपने प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ाने के लिए, नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए, लोगों तक पहुंचने के लिए। उनको कभी कभी वो लोग, एक शार्क टैंक में ये भी होता है कि मल्टीपल ऑफर्स आते हैं, है ना, सब लोग जो पैनल बैठा रहता है इंडिविजुअली भी एक एक दे देता है, दो मिलके भी साथ में दे देते हैं, फ्लिपकार्ट लेंसकार्ट वाला और एमक्योर वाली साथ में मिलके दे देते हैं, या फिर बोट वाला अलग और शादी.com वाला अलग दे देता है ना, ये लोग ही बेसिक पैनल है वहां का। तो ये क्या है, ये लोग पिच, फिर अब ये लोग पिच करेंगे उस बिजनेस को कि वाई दे शुड टेक देयर इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? कभी कभी बिजनेस इतना अच्छा होता है कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स मिलते हैं बिजनेस को, ये फिर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सा इन्वेस्टर चाहिए। फिर वो बंदा क्या प्रोज एंड कॉन्स देखेगा कि उसको कितनी अपनी इक्विटी देनी पड़ रही है, उसको कितना डेट मतलब उधारी आना पड़ रहा है, उधारी लेना पड़ रहा है, उसको उस पर्टिकुलर इंसान के आने से उसके बिजनेस में क्या फायदा होगा, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है तो वो पार्ट बन गया है आपके बिजनेस का, ठीक है। तो वो अब क्या करेगा, अपना डिसीजंस या फिर अपनी एडवाइसेस, अपना गाइडेंस जो रहता है वो उस पर्टिकुलर स्टार्टअप ओनर को देगा। क्लियर? अब वो ये सोचेगा कि अगर मैं अमन गुप्ता को लेकर आ रहा हूं मेरे बिजनेस में, बोट का जो ओनर है ना, फाउंडर, वो क्या है, मार्केटिंग का है बंदा, अच्छा खासा उसका नॉलेज, तो मेरे को अगर मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी, ऑल्दो आई एम अर्निंग अ गुड प्रॉफिट इन माई बिजनेस, बट आई वॉन्ट टू रीच ऑल दी ऑडियंसेस इन दी मार्केट, ऑल दी कस्टमर्स इन द मार्केट, तो मैं अमन गुप्ता को चूज करूंगी इररिस्पेक्टिव ऑफ एमक्योर वाली को, ठीक है। तो ये क्या है, हम प्रोज एंड कॉन्स से फिर डिसाइड करेंगे कि सामने वाला जो पिच कर रहा है वो हमारे लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है। ये तब बिजनेस डिसाइड करेगा जब मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। और जब बिजनेस के पास मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है तो वो इंडिविजुअल कोई भी ऑफर कर रहा है तो भाई तू ही मेरा माई बाप, आजा पैसा दे दे, वैसी वाली सीन, ठीक है। So this was investor network. A business can be a part of angel network and can go for pitch network. ठीक है, दोनों एट सेम टाइम पे हो सकता है। फाइन, सो वी हैव रेड अबाउट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। नाउ नेक्स्ट टॉपिक,
वाई नेटवर्किंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर्स। हम तो एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ रहे हैं भाई, वो भी तो पता होना चाहिए, है कि नहीं? मुंडी तो सब लोग ऐसे हिलाते हैं। बताइए, आप लोग कॉमनली जनरली सोचिए कि क्या होना चाहिए, क्यों नेटवर्किंग किसी एंटरप्रेन्योर के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए इम्पोर्टेंट है? टेल मी। सॉरी, फंडिंग, यस। एक्सपीरियंस मिलता है, एक्सपर्टीज, गाइडेंस मिलती है, एंड पहुंच, नेटवर्किंग। और इधर का भी पार्ट बोलिए लोग भाई, हम नेटवर्किंग हमारे उद्यमियों के लिए क्यों इतनी जरूरी है? क्यों, क्या जरूरत है उन्हें? अभी एक एग्जांपल में मैंने बोला था, दो मोटिव के साथ आते हैं, एक पैसा उठाने के लिए और एक पहुंच बढ़ाने के लिए, लोगों को अवेयर करने के लिए कि यस वी ऑल्सो एग्जिस्ट, हम भी हैं खिलाड़ी इस मार्केट में। सो बहुत सारे रीजंस होते हैं किसी भी एंटरप्रेन्योर को नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने के लिए। कोई भी, हम अगर इस पर्टिकुलर टॉपिक से भी हटके देखें तो हम इंडिविजुअली भी अपने नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, है ना? आप लोगों को भी कहीं ना कहीं किसी से बातचीत होगी, उस इंसान की किसी से। अपन रूमर्स स्प्रेड करना जो होता है वो नेटवर्क के थ्रू होता है। अपन बोलते हैं ना, हमें पता है तेरे बारे में। भाई कैसे पता चला? मैंने तो अपने पास ही रखी थी, एक को ही बताया था। लेकिन वो उसने किसी को बताया, उसने किसी और को बताया, उसने किसी और को बताया। भाई पहुंचे तुझे क्या पता? पता है मेरे को, बहुत सारे अपने भी छोड़ रखे हैं। हाँ, ऐसे बताते हैं, पता सबको यही है कि एक ही इंसान को अगर हमने बताया तो होगा वही ढोलने वाला, उल्टी करने वाला, वॉमिट करने वाला। हाँ, हर बेस्ट फ्रेंड का बेस्ट फ्रेंड होता है, सैडली। ऐसा नहीं है, कुछ के नहीं होते हैं, कुछ के नहीं होते हैं माधव। भाई मैं तो इतना श्योर भी नहीं बोलूंगी अब। डराता है ये लड़का मुझे। हाँ, इस पे भी। यस यस यस। माधव, इज इट सो? Okay, we will discuss about it later. Isn't it? We will discuss about this. देखते हैं किसने किससे धोखा खाया, है ना भाई? चलिए, इम्पोर्टेंस बात कर रहे हैं हम नेटवर्क की, ठीक है? एक नेटवर्क की क्या इम्पोर्टेंस, महत्वता होती है किसी भी उद्यमी के लिए? तो पहला होता है बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स। पहली चीज, ठीक, ये ऐसे, वो थोड़ा उड़ गया है, अब क्लियर? क्लियर? सो बिल्डिंग रिलेशनशिप्स एंड पार्टनरशिप्स, ये क्यों नेटवर्किंग के लिए इंपॉर्टेंट है? इससे आपको दो तीन चीजें मिलती है। क्या मिलती है? रिलेशनशिप्स अब आप डेवलप कर रहे हो, किसी से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स बना रहे हो, मजबूत संबंध बना रहे हैं, ठीक है? तो पहली चीज होगी आपको कि उसको रिसोर्सेस का एक्सेस हो जाएगा। रिसोर्सेस कैन बी मैन, मनी, मटेरियल, एनीथिंग, ठीक है? तो जब आप किसी इंडिविजुअल या एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं उनको बहुत सारे रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, लोगों की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, जगह की जरूरत पड़ेगी, है ना? एंड नंबर ऑफ रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड फॉर अ बिजनेस। तो तब
हमारे लिए ये रिलेशनशिप्स जो रहती है बहुत ज़्यादा काम में आती है। जैसे अगर हम बात करें कोई भी बिजनेस की, उसको अचानक से पैसों की ज़रूरत पड़ गई, ठीक है, तो उसके पास ऐसा तो है नहीं कि गल्ले में 1 लाख 2 लाख रुपए तुरंत ही पड़े होंगे। बड़े बिजनेसेस में होता है कि रखा रहता है गल्ले में कैश इतना, बट अगर नहीं रखा है तो वो अपने दोस्तों को या तो फोन करेगा, या तो अपने पीयर्स जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, या फिर जो दूसरा कोई बिजनेस ओनर होता है उससे बात करेगा कि मुझे इतने दिनों के लिए पैसों की जरूरत है तो मुझे दे दे। ठीक है, ये क्या है? रिसोर्स का एक्सेस करना। रिलेशनशिप बिल्डिंग हुई होगी पहले इन पास्ट, तब जाके आपको वो रिसोर्स की जरूरत पड़ने पे आपको वो एक्सेस हुआ, वो मिला। अगर आपने रिलेशनशिप्स नहीं बनाई होती, व्यवहार नहीं बनाए हुए होते, तो क्या आपको वो पैसा सामने वाला देता? नहीं देता। कुछ होते हैं जो दे देते हैं, कुछ होते हैं जो नहीं देते हैं। हाँ भाई, मेरे को तो नहीं होता ट्रस्ट। तो पहला होता है कि एक्सेस टू रिसोर्सेस, बिल्डिंग रिलेशनशिप का पार्ट। फिर इसके बाद आता है कोलैबोरेशंस एंड पार्टनरशिप्स। बाय बिल्डिंग रिलेशनशिप विथ अदर इन देयर इंडस्ट्री और बिजनेस, एंटरप्रेन्योर्स कैन ऑप्ट फॉर अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। आप अगर कोई बिजनेस बना रहे हो, आपको पार्टनरशिप की जरूरत है, किसी से कोलैबोरेट करना है, आपका बिजनेस डूब रहा है, या फिर आपको एक्सपांड भी करना हो सकता है ना। हम नेगेटिवली बात नहीं कर रहे हैं, हम दोनों टर्म्स में बात कर रहे हैं। उसका बिजनेस डूब भी सकता है, एट द सेम टाइम आप अपना बिजनेस एक्सपांड भी करना चाह रहे हो, तो आपको क्या कोलैबोरेशन की जरूरत पड़ती है। आप इन्वेस्टर की या तो खोज में रहते हो, या फिर आप ऐसा बंदा ढूंढते हो कि वो आपको गाइडेंस भी कर सके और साथ साथ में आपके बिजनेस में हेल्प भी कर सके उसको ग्रो करने के लिए। तो ये रिलेशनशिप्स उस टाइम पे काम आती है। ठीक है, नेटवर्क्स आप खंगालते हैं कि कौन इतना अच्छा आदमी है जो मेरे बिजनेस को डेवलप कर सकेगा, ग्रो कर सकेगा। ठीक है, तो ये कोलैबोरेशंस। राम, आज तो मेरी राइटिंग की 12 बजी हुई है। कोलैबोरेशंस एंड, नहीं ऐसे मरमर नहीं करना है तुम्हें, नीड नॉट टू मरमर। एग्जाम्पल सोच रहे हो? हाँ बताओ, चलो क्या सोचा? हाँ, how no, you explain me how this has come out, tell me। पॉलिटिकल सोच के साथ मत आइए सब लोग, भाई यहाँ पर बिजनेस की बात चल रही है, एंटरप्रेन्योरशिप की बात चल रही है। चाहिए, देखो पॉलिटिक्स तो हर जगह है, आप डिनाई नहीं कर सकते इस फैक्ट से। पॉलिटिक्स इस क्लास में भी है। नहीं, आई एम सीरियस, पॉलिटिक्स हर जगह है, बट हम अभी सिर्फ कोर बिजनेसेस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बिजनेस का कोलैबोरेशन देख लो भाई। तुम ऐसा मत करो तुम बिजनेस और पॉलिटिकल का पार्टी का कर रहे हो। ऐसे तो मैं बहुत सारे नाम ले सकती हूँ, बट आई डिड नॉट टुक। रिलायंस, चलो ज्यादा नहीं। कोलैबोरेशन की बात हो गई हमारी, यानी कि आप कोलैबोरेशन हम इसी पर्पज से करते हैं कि हम जॉइंट वेंचर्स में एंटर कर सके, या फिर हमें हमारा प्रोडक्ट डेवलप करना है, हमें ग्रो करना है, इसलिए किया जाता है। ठीक है, फिर एक्सेस टू एक्सपर्टीज। जब आपके पास कोई अच्छी खासी आपने किसी से रिलेशनशिप्स डेवलप करी है, तो आपको लोगों की एक्सपर्टीज भी उसका फायदा उठा सकते हो। लोगों का है ना, उनको एक्सपीरियंस है किसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो उनके एक्सपीरियंस से आप कुछ चीजें सीख सकते हो, है ना। जैसे हम बोलते हैं ना कि अपने पेरेंट्स को ज्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, दे नो द रूल्स ऑफ लीडिंग अ गुड लाइफ, तो हम उनके एक्सपीरियंस से हमारी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आ सकते हैं, सीख सकते हैं। वो तो ऑल्दो हम नहीं करते हैं, जब हम भुगत लेते हैं फिर समझ में आता है कि ओ शिट, वी डिड नॉट डू द सेम थिंग विच दे ऑलरेडी टोल्ड अस, है ना।
तो ये क्या होता है कि आपको इन रिलेशनशिप्स के कारण, इन नेटवर्क्स के कारण आपको एक्सपर्टीज का एक्सेस हो जाता है, पहुंच हो जाती है, जो ऑलरेडी अपनी फील्ड में, अपनी पर्टिकुलर प्रोफेशन में महारत हासिल कर चुके हैं उन लोगों का। इसलिए एंटरप्रेन्योरशिप में नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट होती है। फिर होता है दूसरा कि जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरेटिंग एक्सेस, क्या स्पेलिंग? ACCESS, एक्सेस है, 2 C है भाई, ये A है। सही है ना? हाँ सही है। अरे यार तुम्हें हद है यार। पीछे एक्सपर्टीज, EXPERTISE, विशेषज्ञता तक पहुंच। ठीक, अरे मैं चश्मा लगाओ यार, मेरा लग जाए तुम्हें तो अच्छी बात है। ये लो, इतना नंबर नहीं है मुझे बट है, मतलब मैं इतनी भी ज्यादा कंडिल नहीं हूं, इतना दिखता है मुझे। इससे ज्यादा है मुझे लगा लेना चाहिए। हाँ, एक्सपर्टीज मतलब विशेषज्ञ, तो विशेषज्ञता या फिर तो तक पहुंच। क्लियर? हाँ ठीक है। हम बात कर रहे हैं यहाँ की जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एंटरप्रेन्योर। क्यों इंपॉर्टेंट है ये अपॉर्चुनिटीज? इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? व्यवसायिक अवसर उत्पन्न करना। क्या बोलेंगे? व्यवसायिक अवसर उत्पन्न करना। जब हमारे नेटवर्क्स बने हुए हैं तो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे। आपको जब वो अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो आपको तुरंत ग्रैब करना है उसको। आपको वेट नहीं करना है कि हम बाद में करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना है, टालना नहीं है। ओके, you need to grab it immediately and then only you can prosper in your business, otherwise you will fall in a pit। हम बात कर रहे हैं कि जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज में क्लाइंट एक्विजिशन। नेटवर्किंग जो रहती है वो इंट्रोड्यूस करती है एंटरप्रेन्योर्स को अपने पोटेंशियल कस्टमर्स से या अपने क्लाइंट्स से। वर्ड ऑफ माउथ होता है, रेफरल्स होते हैं, प्रमोशंस होता है, एडवर्टीजमेंट होता है, पर्सनल इंट्रोडक्शंस होते हैं, एंडोर्समेंट्स होते हैं। ये सारी चीजें जो रहती है कॉन्टेक्ट्स डेवलप करती है नेटवर्किंग में। क्लियर है? हम एंडोर्समेंट को हिंदी में क्या बोले? हम कैसे हिंदी में इसको मैं क्या बताऊं? एंडोर्समेंट्स कैसे? अरे यार शब्द नहीं आ रहा मुझे वो एंडोर्समेंट का हिंदी वाला। जैसे आपने बहुत एंडोर्समेंट्स जैसे, क्या यार तुम्हें, मेरे को शब्द क्यों नहीं याद आ रहा है? रुको, हाँ मतलब जैसे कोई बिजनेस है, ठीक है, उसको स्पॉन्सरशिप्स होती है जो मिलती है, एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, वो यही चीज होता है कि मेरा कोई बिजनेस मैंने स्टार्ट करा है तो वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ फंड्स और इन टर्म्स ऑफ माय मार्केटिंग। और मतलब हम क्या बोल सकते हैं, सपोज अगर कपिल शर्मा शो है ना, तो ब्रॉट टू यू बाय पार्ले जी, सैमसंग टीवी, आयशर, ये सब जो चीजें आती है, एंडोर्स्ड ब्रांड्स जो रहते हैं, मतलब किसी ने आपको सपोर्ट किया है आपके पर्टिकुलर बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए। वो सपोर्ट किसी भी टर्म्स में हो सकता है, पैसे के टर्म्स, मॉनेटरी टर्म्स में भी हो सकता है, उनकी गुडविल के टर्म्स में भी हो सकता है कि अगर किसी बड़े इंसान का नाम मेरे साथ जुड़ रहा है तो मेरा भी नाम बढ़ेगा, वो चीज। ठीक है,
या फिर हम बात कर सकते हैं उसको मार्केटिंग के प्रोस्पेक्ट से भी बात कर सकते हैं कि एंडोर्स किया गया है कि ये ब्रांड इसको एंडोर्स कर रहा है, इसको सपोर्ट कर रहा है। जैसे अगर कल को मैंने कोई सा ये पेन वाला बिजनेस स्टार्ट करा तो विराट कोहली या फिर फिजिक्स वाला या फिर कोई बड़ा एजुकेटर जो है वो एंडोर्स कर रहा है, वो सपोर्ट कर रहा है मेरे प्रोडक्ट को, तो मेरे प्रोडक्ट की रीच बढ़ेगी लोगों तक, लोग उसको ज्यादा देखेंगे क्योंकि फला इंसान मेरे साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर है? समर्थन, एक तरह से समर्थन किसी भी तरीके से हो सकता है, either it can be in monetary terms और नॉन मॉनेटरी, बोथ। ठीक है, तो क्लाइंट एक्विजिशन इसका पहला पार्ट था कि आपको क्लाइंट एक्विजिशन को हम बोलते हैं ग्राहक अधिग्रहण। ग्राहक अधिग्रहण इसका मतलब यही होता है कि अगर आप कोई नेटवर्क स्टैब्लिश कर रहे हो, एंटरप्रेन्योर्स जो नेटवर्क स्टैब्लिश करते हैं, तो आप अपने पोटेंशियल कस्टमर्स या फिर क्लाइंट्स का एक्सेस भी पाते हो उसके थ्रू, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि कपिल शर्मा शो है ना, वो एक कॉमेडी शो है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उसके जो एंडोर्समेंट्स या स्पॉन्सर्स जो रहते हैं वो अलग अलग होते हैं। कभी ध्यान देना, वो कोई से मोबाइल का ब्रॉट यू बाय रियलमी या फिर ऐसा बोला जाता है को पावर्ड बाय, ये सारी चीजें जो लिखी होती है ये क्या है, ये सपोर्ट समर्थन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कपिल शर्मा शो को ऑलरेडी एक प्रोमिनेंट शो है, वो स्टैब्लिश है, तो जो लोग देख रहे हैं साथ साथ में उस पर्टिकुलर ब्रांड का नाम उसमें जुड़ रहा है, तो लोगों के दिमाग में भी उस ब्रांड की इमेज आएगी, उसका भी नेटवर्क बढ़ेगा, रीच बढ़ेगी कस्टमर्स तक, उसके क्लाइंट्स तक। क्लियर है? आपको नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं आप ही को बोल रही हूँ। ओके, आई एम नॉट स्क्विंट। इसको क्या बोलते हैं जो ऐसे होते हैं, जो देखते लंदन में है, बात करते हैं टोक्यो में? मत हंसो, दिस इज रियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? स्क्विंट बोलते हैं, और हिंदी में भेड़ा, भेंगा, कुछ भी बोल सकते हो। आई एम नॉट दैट। ठीक है, तो ग्राहकों तक अधिग्रहण या फिर ग्राहक अधिग्रहण जिसको बोला जाता है पहला। फिर इसमें दूसरा पार्ट होता है एक्सपांडिंग मार्केट। By connecting with peers in different industries or geographical regions, entrepreneurs can discover many other markets and customers segments they may not have considered before. मतलब क्या हुआ? नेटवर्किंग के थ्रू आप अलग अलग इंडस्ट्रीज के लोगों से बात करते हैं, रिलेशनशिप्स, इंडस्ट्रीज, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंपनीज, ठीक है, कंपनीज का अलग होता है और इंडस्ट्रीज का अलग होता है। बैंकिंग सेक्टर वाला जो है, बैंकिंग इंडस्ट्री का इंसान आईटी इंडस्ट्री के इंसान से कम्युनिकेट कर रहा है, तो आई गॉट एक्सेस ऑफ बोथ द इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि मेरी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज भी जो रही हैं वो भी एलिमिनेट हो जाएंगी, मेरा जो इंटरेस्ट है वो और एक्सपांड होगा, मुझे उसको आईटी वाले के मार्केट की जो अभी कंडीशन है वो पता चलेगी, उसको मेरे बैंकिंग वाले की जो है कंडीशन वो पता चलेगी। तो ये सारी चीजें जो रहती है इंटर रिलेटेड रहती है, और इससे हम अलग अलग कस्टमर बेस या फिर कस्टमर सेगमेंट्स का भी एक्सेस पा लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आता है इसी का पार्ट सेल्स लीड्स एंड पार्टनरशिप। नेटवर्क जो रहते हैं वो ऐसे इवेंट्स, वर्कशॉप्स, सेमिनार्स कंडक्ट करते हैं, या फिर हम सोशल गैदरिंग्स ऐसी सेटिंग्स बना के रखते हैं जिससे कि हमें न्यू सेल्स लीड या फिर पोटेंशियल पार्टनर्स जो रहते हैं वो मिल जाते हैं फॉर आवर बिजनेस, हु कैन स्केल आवर बिजनेस अप। नहीं आया समझ में? कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप या इवेंट्स ऐसे बनाए जाते हैं, प्रोग्राम्स ऐसे बनाए जाते हैं जहां पर आपको अपने प्रोडक्ट की लीड मिलती है। लीड मतलब क्या होता है कि पोटेंशियल कस्टमर जिसको बोलते हैं, कि दिस पर्सन कैन बी अ पोटेंशियल बायर फॉर आवर प्रोडक्ट। उसको अगर हमने थोड़ा सा भी इंटरेस्ट शो कर दिया कस्टमर ने उसके प्रोडक्ट या सर्विस में, तो वो बिजनेस उसके पीछे पड़ेगा, बार बार फॉलो अप लेगा, जो हमने पहले पढ़ा था
है ना, कि अब आपका क्या डिसीजन है, आप इन्फ्लुएंस हुए हो कि नहीं हुए हो। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें हमारी सेल्स को डेवलप करने के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। और ये किसके थ्रू हुआ, इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस, इन सब के थ्रू हुआ, मीटिंग्स के थ्रू हुआ, सोशल गैदरिंग्स के थ्रू हुआ। और ये यही तो कहलाता है नेटवर्क फिर, है ना, नेटवर्क बिल्डअप करना। तो दिस वाज अ पार्ट ऑफ जनरेटिंग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सेल्स बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई, आपको क्लाइंट कस्टमर्स, पोटेंशियल कस्टमर्स मिल रहे हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। आपको नया मार्केट मिल रहा है, अगेन बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई। आप सीमित नहीं रह रहे हैं एक जगह पर, लिमिटेड नहीं है, यू आर एक्सटेंडिंग योर लिमिट्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी बिजनेस। ये नेटवर्किंग के थ्रू आता है अपॉर्चुनिटीज। ओके, फिर नेक्स्ट पार्ट है इसका लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ। इसी में थर्ड, दिख रहा है, समझ में आ रही है स्पेलिंग? सीखना और व्यक्तिगत विकास। अब नेटवर्किंग जो रहती है ना, वो आपको आपका पर्सनल ग्रोथ करने में भी हेल्प करता है। हाउ, कैसे कैसे हो सकता है? यस, और साथ साथ में ये भी होता है कि आपको इंडस्ट्री के जो ट्रेंड्स बने हैं या फिर इंसाइट्स जो हैं, अंदर की बातें जो उद्योग की प्रवृत्तियां और अंतर्दृष्टि जो होती है, उसका पता लगता है नेटवर्किंग के थ्रू। कैसे? अगर मैं पर्टिकुलर, जैसे बिजनेस हम बात कर रहे हैं बैंक और आईटी वाले की, तो आईटी में बार बार टेक्नोलॉजीज आती है नई नई। तो टेक्नोलॉजी कैन नॉट बी ओनली लिमिटेड टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, है ना, और भी चीज़ों के लिए हो सकती है टेक्नोलॉजी। बैंक के लिए भी टेक्नोलॉजी यूज होती है। तो मुझे क्या पता चलेगा उस इंडस्ट्री से, उस पर्टिकुलर आईटी सेक्टर से, कि कुछ नया मार्केट में आने वाला है, नया सॉफ्टवेयर आने वाला है बैंक से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस होने वाले हैं, या फिर कुछ मशीनरी डेवलप हो रही है मार्केट में। ये सारी चीज़ें क्या होती है, इसकी जानकारी मिलती है जब हम लोगों से कनेक्ट होते हैं। ठीक है, मुझे मेरे फील्ड की जानकारी है, बट अगर मैं दूसरे फील्ड के इंसान से कनेक्ट हो रही हूँ या मैं उससे बातचीत कर रही हूँ, तो मुझे उसके भी फील्ड की जानकारी होगी। क्यों मुझे ब्रांड्स पता है? क्यों पता है? मुझे नहीं पता थे पहले, बट जब मेरे छोटे भाई बहन बड़े होना शुरू हुए, उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है ब्रांड में, उनके कारण मुझे पता चला, क्योंकि भाई बहन है, उनसे तो नेटवर्क रखना ही पड़ेगा, उनको तो नहीं कर देंगे तो दूर जा, हट, लात मार दो, भग इधर से, ऐसा तो ये नहीं, ऐसा तो करेंगे नहीं, है ना, बातचीत करनी पड़ेगी उसको। तो क्या हुआ कि मुझे उससे उसका इंटरेस्ट पता चला, उसको जो पता है उसका नॉलेज मुझे भी हुआ, तो जाके मैं वो चीज आप लोगों से शेयर कर पा रही हूँ। Isn't it? This is network. Are you getting my point? ये मेरा पर्सनल ग्रोथ हुआ है। मुझे ब्रांड्स के बारे में पता चला जो कि मुझे नहीं पता था, मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में पता जो कि मुझे नहीं था, मुझे अभी भी कार्स के बारे में नहीं पता, पर अब पता करूंगी मैं भी। इंटरेस्ट आ रहा है मुझे आजकल, नई नई गाड़ियां दिखती है, अच्छी लगती है, सुंदर लगती है, नाम नहीं पता, हद है यार, बड़ा बुरा लगता है अंदर ही अंदर। तो अब ये क्या है, मैंने डेवलप करा ये चीज अपने इंडस्ट्रीज से रिलेटेड, जो पीयर्स है जिनसे मेरी बातचीत है दूसरे लोगों से, उनका नॉलेज मैंने अंदर अपने लिए लिया, और फिर मैंने अपने अकॉर्डिंग अपना एंटरप्रेन्योरशिप में चेंजेस लेकर आना स्टार्ट किया। ठीक है, फिर होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड इनोवेशन, इसी का पार्ट है। जब आप किसी एंटरप्रेन्योर जो रहता है वो चैलेंजेस फेस करता है, दैट इज यूनिक होता है वो चैलेंज। वो कब मतलब यूनिक इसलिए है उसके लिए क्योंकि वो अभी नूब है,
एंटरप्रेन्योर है, उसको नया है, वो कुछ नहीं आता, उसको अभी मार्केट में ज्यादा इतना नहीं है कि क्या चल रहा है, उसको प्रचलित चीजों के बारे में इतना जानकारी नहीं है, उसको कैसे डिसीजंस लेने हैं, तो उसको चैलेंजेस जो रहते हैं वो बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। तो नेटवर्किंग जो रहती है, जिनको इन चैलेंजेस को फेस करने का एक्सपीरियंस ऑलरेडी हो चुका है, वो हेल्प करती है उनको सॉल्यूशंस लेकर आने में। मुझे कोई प्रॉब्लम आई होगी पढ़ाने में, तो मैंने मेरे सीनियर्स से पूछा कि हाउ शुड आई कनेक्ट विद पीपल, हाउ शुड आई कनेक्ट विद स्टूडेंट्स, हाउ शुड आई आंसर देयर क्वेश्चंस, हाउ शुड आई एक्सप्लेन द टॉपिक। तो जाके मैंने वो चीज अपनी जो चैलेंजेस फेस करी थी उसके एक सोल्यूशन पे मैं आई। ठीक है, सो ये एक्सपर्टीज के ऊपर होता है। फाइन, इट कैन स्पार्क इनोवेशन बाय एक्सपोजिंग देम टू डिफरेंट वेज ऑफ थिंकिंग। अगेन देखो, डिफरेंट थिंकिंग है ना, दो चीजें आई है। उनका जो पढ़ाने का तरीका रहा होगा वो अलग है, बट उनकी गाइडेंस और उनके तौर तरीकों से मैंने कुछ सीखा और मैंने मेरा अलग इनोवेटिव तरीका निकाला पढ़ाने का। एंड दिस इज रियलिटी। मेरी एक सीनियर थी, उनसे मेरी बातचीत थी, शी हैड एन एक्सपीरियंस ऑफ 15 years ऑफ टीचिंग एंड आई एम न्यू, राइट? तो I don't know how to connect with students. I don't know how to explain them. But she told me, go through the topic, read by yourself, and develop the understanding, and then make it understand to others. आप अपने आप पहले समझिए, फिर आपने जो समझा वो दूसरों को समझाइए, आपने जिस तरीके से समझा है वैसे समझाइए। देन मैंने अपना तरीका निकाला समझाने का कि मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं सिर्फ कंटेंट ही नहीं बताऊंगी, मुझे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देना पसंद है, मुझे कनेक्ट जो अभी होता है हमारे बीच में वो करना पसंद है। आई डोंट वांट कि हम सिर्फ मोनोटोनस क्लास में बैठे रहें। ये मैंने मेरा नया वे, इनोवेशन ऑफ थिंकिंग जो है वो करा, प्रॉब्लम सॉल्व करने के साथ साथ। सो नेटवर्किंग के थ्रू ये सारी चीजें भी होती है एंटरप्रेन्योर्स में। वो कभी सामने वाले से कुछ पूछ रहा है तो उसको क्या पता नया आइडिया आ जाए, जैसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते नया आइडिया इसमें माइक्रोफोन वाला डेवलप कर लिया था। ऑल्दो ये एग्जिस्टिंग है मार्केट में, होता है, वो आप लोगों ने डिटेक्टिव वाली मूवीज जरूर देखी होगी कि कैमरा लगा हुआ है, माइक्रोफोन लगा हुआ है, दे डू ऑल द मिशीवियस थिंग्स व्हाटएवर दे वांट टू डू। सो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इनोवेशन। इनोवेशन भी होता है नेटवर्किंग के थ्रू। ओके, देन लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ओहो, इसी का ही पार्ट है लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ का ही पार्ट है लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। कनेक्टिंग विद अदर एंटरप्रेन्योर्स अलाउ यू या फिर अलाउ देम टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस इंक्लूडिंग पास्ट मिस्टेक। मैंने कुछ पास्ट में गलतियां की होंगी तो मैं वो आप लोगों को जरूर बताऊंगी कि प्लीज डोंट डू दैट। और या फिर मैंने कुछ पास्ट में सीखा होगा तो मैं जरूर बताऊंगी कि दिस इज द टाइम यू शुड डू इट, अभी करो। जैसे मैं बताती हूँ कि देयर आर मेनी वेज ऑफ अर्निंग, यू कैन डू इट। मैंने बोला है कि रिव्यूज देने के भी पैसे मिलते हैं, आई नो। तो ये क्या है, मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने ये चीज बताई। ठीक है, मैंने कभी फ्रॉड भी देखा होगा तो आई विल टेल यू कि ऑलवेज ट्रस्ट ऑथेंटिक ब्रांड्स। जैसे मैंने आपको बताया था इंस्टाग्राम पेजेस में स्टोर्स होते हैं, आई टोल्ड यू द वे टू डिटेक्ट ऑथेंटिक पेज। उसका एड्रेस नीचे लिखा होगा प्रॉपर, है ना? चेक करिए, सारी चीजें क्रॉस चेक करिए, तब जाके उससे परचेस करिए। कैश ऑन डिलीवरी अलाउ कर रहा है, करो कैश ऑन डिलीवरी। 10 रुपए ज्यादा ही लेगा, क्या है, 100 रुपए ज्यादा ले रहा है, ले लेने दो। एटलीस्ट तुम्हारा एक बिल्ड तो होगा ट्रस्ट पहले पॉइंट पे, है ना? तो ये जब पास्ट एक्सपीरियंसेस से जो कोई मिस्टेक्स रहता है वो बताता है और सामने वाला उससे सीख ले लेता है, दैट अगेन हेल्पिंग एंटरप्रेन्योर्स टू नॉट कमिट दोज मिस्टेक्स इन देयर बिजनेस। ओके, क्लियर है ये चीज? मम्मी पापा भी यही करते हैं, अपनी गलतियों से हमें सिखाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि हम अपनी गलतियों से सीखते हैं, तो हमारे आने वाली जनरेशन को हम बोलते हैं डोंट डू दैट, वी नो, हम भी निकल चुके हैं इसी चीज से। सी, सो दिस इज ऑल्सो कम्स अंडर बिजनेसेस एज वेल। ओके, क्लियर है? फिर इसका बाद आता है हमारा एक और पॉइंट, दैट इज बिल्डिंग अ पर्सनल ब्रांड एंड रेपुटेशन। इसी का पार्ट है नेक्स्ट।
इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिगत ब्रांड और प्रतिष्ठा का निर्माण। पहला पॉइंट है इसमें क्रेडिबिलिटी एंड विजिबिलिटी, दृश्यता और विश्वसनीयता। पहला पॉइंट है इसका दृश्यता या विश्वसनीयता और विश्वसनीयता, दैट इज विजिबिलिटी एंड क्रेडिबिलिटी। एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, वो उसमें स्पीकर की तरह से भी जाते हैं, बातचीत करते हैं। अगर मैं यहाँ पर कोई से कॉन्फ्रेंस में आ रही हूँ अपना बिजनेस को लेकर, तो मैं जरूर अपने बिजनेस के बारे में पिच करूंगी, अपने बिजनेस के बारे में बताऊंगी, जिससे कि मेरा एक नेटवर्क डेवलप होगा, लोगों को मेरे ऊपर एक विश्वास बनेगा, ट्रस्ट बनेगा, ताकि फ्यूचर में उन लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में नॉलेज हमेशा बनी रहे और कभी उनको जरूरत पड़े तो वो उस चीज को एक्सेस कर सके या अब कनेक्ट कर सके। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी एजुकेशनल फोरम या फिर कॉन्फ्रेंस में गई तो मैं मेरे इंस्टीट्यूट को रिप्रेजेंट करूंगी, वहां पर जाके मैं जरूर बताऊंगी कि यहाँ से इतने IAS इतने IPS निकले हैं, राइट। तो क्या होगा, इससे मेरा इंस्टीट्यूट को रिकॉग्निशन मिलेगी उन लोगों के बीच में, दूसरे लोगों के बीच में, ऑडियंस जो है वहां पर उनके बीच में, उनके थ्रू और दूसरे लोगों को मिलेगा एक्सेस में, नॉलेज मिलेगा मेरे इंस्टीट्यूट के बारे में, राइट। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि हमने ट्रस्ट बिल्ड करना है, हमने क्रेडिबिलिटी बनानी है, वहां पर हमें दिखना है, जो दिखता है वही बिकता है, क्योंकि हम यहाँ पर बिजनेस की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपका बिजनेस दिखेगा, मार्केट में बात होगी तो ही आप आगे बढ़ पाएंगे। कभी कभी क्या होता है, जैसे कोई फला क्रिकेटर उसने अपने पर्सनल रूमर्स ऐसे स्प्रेड कर दिए कि जो उसका प्रोफेशनल लाइफ में जो उसको ट्रोल किया जा रहा था वो वहां से ध्यान हट के उसकी पर्सनल लाइफ में लोगों का पहुंच गया। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, इजंट इट? So this is all about your mind, about recognition and आप कितना नॉलेज डेवलप कर रहे हो अपने बारे में लोगों के लिए और किस तरीके का डेवलप कर रहे हो। इट कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी डेवलप किया जाता है। कोई इंसान जो होता है वो अचानक से गायब हो जाता है हर जगह से, उसको नहीं पसंद कि वो रिकॉग्नाइज हो, क्योंकि कुछ हुआ होगा उसके साथ, कुछ भी हो सकता है, और कुछ ऐसी थिंकिंग उसकी डेवलप हो गई होगी कि नहीं होना हमें। सो ये बिजनेस के इसलिए भी बात होती है कि बिजनेस में ऐसा होता है कि आप अपने आप को रिकॉग्नाइज करवाते हो बार बार, कॉन्फ्रेंसेस में बोल के, पब्लिक स्पीकिंग करके, मार्केट में बने रहने के लिए, ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। ठीक है, फिर इसके बाद आता है रेपुटेशन मैनेजमेंट, इसी का पार्ट है। Through consistent interaction and providing value to others in their network, entrepreneurs can bring or develop a strong reputation. Solid reputation जो रहती है investors, collaborations या clients को attract करती है। आपकी मार्केट में अच्छी reputation, goodwill जो है वो बनी हुई है, इमेज जो है वो अच्छी बनी हुई है, तो क्लाइंट्स आपके पास जल्दी आते हैं, कस्टमर्स जो रहते हैं वो ट्रस्ट बिल्ड कर लेते हैं। हमारे यहाँ बेस्ट एग्जाम्पल है श्री गंगा। श्री बोल दिया तो समझ ही नहीं आया, श्री गंगा बोला तो याद आ गया। श्री गंगा, हम खाने की बात कर रहे हैं, हम खाने की बात करेंगे, ठीक है। श्री गंगा, तो श्री गंगा और भी बहुत सारे हमारे पास मिठाइयों के वो हैं शॉप्स, ठीक है, बट उसने ऑलरेडी एक इमेज बना रखी है मार्केट में, बहुत सालों से वो है हमारे यहाँ, उसकी रेपुटेशन बनी हुई है, तो महंगा भी देगा वो तो भी क्लाइंट उसके पास जाता है, वो अट्रैक्ट कर रहा है क्लाइंट्स को, कस्टमर्स को। दिवाली पे या राखी पे रात से ही खत्म होने लगती है उसकी मिठाइयाँ, उसके रेट्स बहुत हाई रहते हैं और खराब भी हो जाती है उसकी मिठाइयाँ अगले दिन ही, बट स्टिल अब क्या, उसने रेपुटेशन बना रखी है कि हमारे प्रोडक्ट्स उच्च क्वालिटी के रहते हैं, ऐसा उसने बना रखा है, तो लोग उसको जाते हैं लेने। तो ये भी सारी चीजें जो रहती है एक इन्वेस्टर, क्लाइंट्स या कोलैबोरेशन के लिए अट्रैक्ट किया जाता है, आपकी रेपुटेशन। फिर
Thought leadership. Networking provides a platform for entrepreneurs to showcase their expertise and leadership. आप अगर नेटवर्किंग डेवलप कर रहे हो तो आप अपनी जो लीडरशिप क्वालिटीज है वो भी बता रहे हो। कैसे बता रहे हो? जब आप लोगों से कम्युनिकेट कर रहे हो तो उसके लिए भी कॉन्फिडेंस चाहिए, उसके लिए भी आपको नॉलेज चाहिए, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स चाहिए, वरना क्या कम्युनिकेट करोगे आप? सपोज अगर आप कोई बिजनेस को रिप्रेजेंट कर रहे हो, है ना, किसी कॉन्फ्रेंस में, तो यू शुड बी हैविंग दैट क्वालिटी ऑफ अ लीडर्स विच एन इंडिविजुअल पजेस। ठीक है, जो एक इंडिविजुअल के अंदर एक लीडर की क्वालिटी होती है वो भी होना आप लोगों में जरूरी है। अदरवाइज कभी आप किसी कंपनी को प्रेजेंट करने जा रहे हो ऐसे कॉन्फ्रेंस में और नेटवर्किंग स्टैब्लिश करने जा रहे हो, बट आप वहां पर क्लियरली नहीं बोल पा रहे हो कि आप बोलना क्या चाह रहे हो, आपके पास शब्दों की कमी है, आपके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, आप उनकी क्वेरीज को नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, क्योंकि सामने से तो क्वेश्चंस आएंगे। हम अगर प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं, क्लासेस में, स्कूल्स में, कहीं पे भी जाओ, तो आई एम अ पर्सन हु ऑलवेज सेज कि आप लोग भी क्वेश्चन पूछो सामने वाले से जो प्रेजेंट कर रहा है। हमारे साथ तो बहुत होता था एमबीए में, हम लोग ग्रुप बनाते थे, हम प्रेजेंट करते थे, एचओडी वाज वन ऑफ माय फैकल्टी, तो वो हमें बोलती, और शी वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, बुढ़ी थी वो, तो अब क्या भाई, उनने बोला कि, एंड आई वॉज अ पर्सन जो कि मस्ती भी करता था, पढ़ाई भी करता था, तो मेरी हंसी छूट जाती थी प्रेजेंटेशन में। आप जैसे भाई बैठे रहते थे अपने भी फ्रेंड्स, तो यू नो हाउ दे मेक फेसेस इन फ्रंट ऑफ यू, एंड आई ट्राई टू डिस्ट्रैक्ट माई सेल्फ फ्रॉम दीज पीपल। मैं ऐसे ना डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ अपने दिमाग को कि ये लोग मुझे बार बार पोक ना करे, कि मेरी हंसी ना छूटे, और उसके नंबर जुड़ने रहते हैं। तो पता है मैं जानबूझकर क्या करती थी ऐसे ऐसे मोमेंट पे जब मुझे हंसी आती थी, एंड आई कैन नॉट कंट्रोल माई लाफ, आई डोंट नो व्हाई, बट स्टिल अब क्या होता है कि ऐसे मोमेंट्स पे मैं ये बोलती कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस, ओके टेल मी एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, और एनी क्वेरी। इससे क्या मुझे टाइम मिल जाता था मेरी हंसी को थोड़ा सा कोप अप करने के लिए, और साथ साथ में मेरा प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाता था, बिकॉज आई वॉज इंटरेक्टिंग विथ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल एट दैट मोमेंट। मैं उन लोगों से बात कर रही थी, एंड हाउ दिस वॉज डेवलप, वही मेरी जो पीयर थी वो हंस देती थी मुंह पे, उसके नंबर कट जाते थे। मैं ऐसे बोल देती थी कि अरे कोई क्वेश्चन है क्या, पूछ लो किसी को भी, अब भी पूछ लो, अदरवाइज आई विल मूव फर्दर इन माय प्रेजेंटेशन, ऐसा मैं बोलती थी। सो दिस इज व्हाट अ लीडरशिप क्वालिटी, अ कॉन्फिडेंस, अ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। आई नो हाउ टू डील विद अ सिचुएशन व्हेन इट अराइजेस। ठीक है, सो ये सारी चीजें भी एक एंटरप्रेन्योर में होने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो ही नेटवर्क स्टैब्लिश होगा, तो ही मेरा पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप होगा। जब पर्सनल इंटरेक्शन डेवलप होगा तभी मेरा बिजनेस भी आगे प्रॉस्पर कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज वही रह जाएगा, मेरे नंबर वहीं कट जाएंगे। क्लियर? फिर इसके बाद आता है हमारा एक्सेस टू फंडिंग। नेटवर्किंग के थ्रू आपको फंड्स मिलते हैं, इन्वेस्टर्स से इंट्रोडक्शन होता है ना, हम ये चीज पहले भी पढ़ चुके हैं। एक्सेस टू फंडिंग आपको इन्वेस्टर्स से बातचीत करने में मिलता है, आपको जैसे वेंचर कैपिटल्स जो रहती है, कैपिटलिस्ट जो होते हैं, या फिर एंजल इन्वेस्टर्स जो रहते हैं, उनसे आप जब इंट्रोड्यूस होते हो तो आपको कहीं ना कहीं आपके प्रोजेक्ट के लिए पैसा जरूर मिल जाता है, किसी ना किसी को इंटरेस्ट जरूर आ जाता है। इंटरेस्ट नहीं आता है तो किसी को ये तो रहता है कि कॉन्फिडेंस आ जाता है कि आई नो, कभी कभी लोग बोलते हैं कि आई एम नॉट इन्वेस्टिंग इन योर बिजनेस, आई एम इन्वेस्टिंग इन यू। कभी किसी भी पॉडकास्ट या किसी भी शो को देख लेना, कभी कोई किसी ने ये चीज जरूर बोल देते हैं वो लोग कि मैं आपके बिजनेस में पैसा नहीं लगा रही हूँ, मैं आपके ऊपर पैसा लगा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आपका बिजनेस चले ना चले, आप कुछ और तरीके निकाल लोगे अपना पैसा वापस बनाने के, तो मेरा पैसा मुझे वापस मिल जाएगा, ऐसा उसको लगता है ना। तो ये क्या है, इन्वेस्टर्स का भी, इन्वेस्टर्स तक पहुंच हमारी इस पर्टिकुलर नेटवर्किंग के थ्रू भी होती है। इवन क्राउड फंडिंग एंड पीयर टू पीयर लेंडिंग ये भी होता है। क्राउड फंडिंग क्या होता है, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरे सर की वाइफ बीमार थी कोविड में और पैसे नहीं थे, तो जब हम चंदा इकट्ठा करते हैं लोगों से,
पैसा दो, दैट इज क्राउड फंडिंग। फाइन, दिस इज नोन एज क्राउड फंडिंग। मैंने कैसे क्राउड फंडिंग ली? मैंने किसी पेज को कांटेक्ट करा, मैंने उनको बोला कि प्लीज इस चीज को पब्लिश करिए, ये कॉज के लिए है। उसका बहुत सारे लोगों से कनेक्शन था, उसने वो चीज पब्लिश करी, उसके थ्रू मुझे पैसे आए, तब जाके चंदा इकट्ठा हुआ। ठीक है, पीयर टू पीयर लेंडिंग, पीयर टू पीयर, दोस्तों में आपस में बांट लेना पैसे या एक दूसरे को उधारी दे देना। अगेन ये भी एक तरीके की फंडिंग है। आपके दोस्त नहीं रहेंगे तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा? फिर बैठो अकेले कोने में शिनचैन की तरह मुंह उधर करके, है ना? सो दिस इज द वे हाउ वी शुड यूटिलाइज अ नेटवर्क फॉर आवर इन्वेस्टर्स एंड फॉर आवर फंडिंग रिक्वायरमेंट्स। ओके, क्लियर है ये चीज? आपके अगर पर्सनल कनेक्शंस अच्छे बने रहेंगे तो आपको फंड्स मिलेंगे, आपके दोस्तों से अच्छी बनी रहेगी तो आपको वो पैसा दे देंगे, नहीं बनी रहेगी तो वो बोल देंगे कि नहीं 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 नहीं, दोस्ती अपनी जगह, पैसा अपनी जगह। ये भी हो सकता है। आपके कैसे पर्सनल रिलेशंस आपने डेवलप करे, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, फिर इसके बाद आता है सपोर्ट सिस्टम एंड मोटिवेशन। इसी का पार्ट इमोशनल एंड प्रोफेशनल सपोर्ट। कभी कभी ब्रेकडाउन होता है सबका, हर चीज में, है कि नहीं? बेचारे एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं वो कभी कभी लोनली और चैलेंजिंग फेस करते हैं, चैलेंजेस फेस करते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल अपनी लाइफ में कभी कभी फेस करता है ये सारी चीजें, वैसे ही एक एंटरप्रेन्योर भी फेस करता है उसके बिजनेस में। कई एंटरप्रेन्योर्स इतनी हद तक फेस कर लेते हैं कि दे कमिट सर्टेन थिंग्स इन देयर, बिग स्टेप्स ले लेते हैं वो अपनी लाइफ के, कि यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? तो ऐसे जब हम नेटवर्क्स में आते हैं, नेटवर्क आपके फेलो एंटरप्रेन्योर्स है, आपके कलीग्स जो हैं, या फिर आपके जो बिजनेस प्रोफेशनल्स जो हैं, वो आपको कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट, सपोर्ट या मोटिवेशन जो रहता है, गाइडेंस जो रहते हैं, डिफिकल्ट टाइम्स में जरूर प्रोवाइड करते हैं। जैसे अपने दोस्तों में होता है ऐसा कि अपन लो फील कर रहे हैं या किसी का कुछ हुआ है तो पर्सनल लाइफ में, सो दे आर नॉट फीलिंग गुड, तो हम हमारे एक यार से सब बताते हैं कि यार ऐसा चल रहा है, ऐसा ये सब, वो आपको मोटिवेट करता है, वो आपको सपोर्ट करता है, वो आपके लिए आपके डिफिकल्ट टाइम पे हमेशा खड़ा रहता है कंधे से कंधे मिलाकर, सो दैट यू डोंट फील लोनली, you always feel motivated, you do not take certain steps which may affect your life and others life as well। ठीक है, तो वैसे ही बात यहाँ पर बिजनेस की भी होती है कि जब एंटरप्रेन्योर को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं हमारे बिजनेस में, वो लॉस में भी जा सकता है, या उसकी मार्केटिंग जो है वो सही तरीके से नहीं हो रही है, या फिर उसको पैसों की जरूरत है और पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो नेटवर्किंग के थ्रू उसके पास जो उसके मेंटोर्स जो होते हैं, या गाइडेंस के लिए जो उसके पास गार्जियंस होते हैं, वो उसको सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं उसके डिफिकल्ट टाइम्स में, उसको सारी चीजों का एक्सेस देते हैं, उसको हैप्पी फील कराने के लिए, उसको मोटिवेट इंस्पायर करने के लिए कि आप आगे बढ़िए, वो पुश करते हैं उनको कि दिस इज नॉट द एंडिंग, आप आगे बढ़ सकते हैं, देयर आर मेनी वेज टू प्रॉस्पर और टू ग्रो इन योर बिजनेस। ठीक है, सो सपोर्ट सिस्टम एंड मोटिवेशन, एनकरेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी। अगेन वही बात आई है कि लाइक माइंडेड पीपल जो रहते हैं, इंडिविजुअल्स जो रहते हैं, वो एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी क्रिएट करते हैं एज एंटरप्रेन्योर्स आर इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड बाय देयर पीयर्स प्रोग्रेस एंड सक्सेस। अगर आपका कोई इंडिविजुअल दोस्त है, वो सक्सेसफुल है, तो आप भी उससे मोटिवेट होते हो, आप भी सोचते हो कि इफ ही और शी कैन अचीव सर्टेन थिंग्स इन देयर लाइफ, वी कैन ऑल्सो डू दैट, हम भी कर सकते हैं वो चीज, राइट? तो वैसे ही एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं उनको भी कभी कभी ये सारी चीजें रहती है, वो मोटिवेट करती है, इंस्पायर करती है। क्यों? लाइक माइंडेड रहते हैं वो, आपका दोस्त, और आप अगर उन्हीं लोगों से कनेक्ट करोगे जिनसे आपको फायदा होगा या म्यूचुअल बेनिफिट होगा, है ना? एंटरप्रेन्योर उसी से कनेक्ट करेगा या किसी मकसद से कनेक्ट करेगा, क्योंकि कॉमन गोल रहेगा आप लोगों का, राइट?
तो उसकी सोच और मेरी सोच एक जैसी रहेगी। तो अगर मुझे कुछ प्रॉब्लम आ रही है या मुझे कुछ अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदाही में कोई सी दिक्कत आ रही है, तो वो मुझे इंस्पायर कर सकता है कि वो सक्सेसफुल है इसी पर्टिकुलर फील्ड में, तो मैं भी हो सकती हूँ इसी पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेस। अगर वो मैं चैलेंजेस फेस कर रही तो उसने भी कभी ना कभी वो चैलेंजेस फेस करे होंगे, तो मैं उससे सीख लेती हूँ और आगे बढ़ती हूँ। ठीक है, सो दिस इज व्हाट अकाउंटेबिलिटी एंड एनकरेजमेंट। फिर इसके बाद आता है हमारा, कितने हैं, ठीक है थोड़े से ही बच्चे, इनहैंसिंग कम्युनिकेशन स्किल्स। ओ वाओ, अगेन हम इस पे बात कर चुके हैं। ये कम्युनिकेशन लिखा है मैंने, ओके। इसका मतलब होता है संचार कौशल में सुधार। संचार कौशल में सुधार कैसे होगा? अगेन जैसे मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था, पिचिंग, प्रेजेंटेशंस, ये सारी चीजें क्या है, एक एंटरप्रेन्योर में स्किल्स डेवलप करती है। आप कैसे कम्युनिकेट कर रहे हो नेटवर्क्स में, आप कैसे अपने फ्रीक्वेंटली अपने आइडियाज को उनके सामने रख रहे हो, अपने थॉट्स उनके सामने रख रहे हो, आप अपने इन्वेस्टर्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि वो पैसा हमारे बिजनेस में लगाएं। उनको इन्फ्लुएंस करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाओगे, उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको जवाब नहीं दे पाओगे, तो सामने वाले को आपके ऊपर विश्वास नहीं होगा, आपके बिजनेस के ऊपर विश्वास नहीं होगा और वो पैसा नहीं लगाएगा। ठीक है, तो कम्युनिकेशन जो रहता है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए फॉर डेवलपिंग नेटवर्किंग सिस्टम। ओके, फिर फीडबैक ऑन आइडियाज, इसी का पार्ट है। क्या है? एंटरप्रेन्योर्स कैन यूज नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज टू पिच न्यू आइडियाज इनफॉर्मली एंड रिसीव वैल्यूएबल फीडबैक फ्रॉम पीयर्स, इन्वेस्टर्स और मेंटर्स। हमने कुछ चीजें बातचीत करी है आप लोगों से, तो आप लोग उसका मुझे फीडबैक जरूर दोगे। आइदर यू लाइक इट और नॉट लाइक इट। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको चीजें अच्छी लग रही हैं कि नहीं लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़ेगा कि नहीं लग रहा है ना। एक दोस्त होता है अपना, वो लाइक माइंडेड है, ठीक है, या फिर वो प्रोफेशनल भी है साथ साथ में, तो हम उससे कनेक्ट करेंगे, हम उससे अपना बिजनेस आइडिया डिस्कस करेंगे, तो वो अपने को जेन्यून जो उसका फीडबैक होगा वो देगा। क्यों? क्योंकि उसको ये रहेगा कि मेरा दोस्त है, वो फेलियर फेस ना करे अपने बिजनेस वेंचर में। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो रहती है वो इम्प्रूवमेंट के लिए भी लेकर आते हैं। सपोज अगर मैंने कुछ स्टार्टअप करना है और मैंने मेरी बेस्टी से बोला कि यार ये चीज मुझे करनी है स्टार्ट, तो वो अपना ऑनेस्ट रिव्यू देगी मुझे, वो मुझे बताएगी कि नहीं, तुझे क्या लगता है मार्केट में तेरा बैठ पाएगा, तू कैसे दिख रही है अलग इसमें मार्केट में। मेरे को पता है ऐसे बहुत सारे लोग जो मार्केट में ऑलरेडी ऐसा बिजनेस कर रहे हैं, कितनी डिफिकल्टी होती है उनको अपना पैसा वापस लेने में मार्केट से, अपना जो कैपिटल लगाया उतना वापस से इन्वेस्टर्स को पैसा देने में और ये सब। तो ये क्या है? ऑनेस्ट रिव्यूज, ऑनेस्ट फीडबैक दिया गया है जिससे कि मैं इंप्रूवमेंट करूंगी मेरे बिजनेस में एंड देन आई विल कम बैक विद अ बूम। ओके, फिर इसके बाद आता है रिक्रूटिंग टैलेंट, प्रतिभा की भर्ती। नेटवर्किंग के थ्रू कैसे प्रतिभा की भर्ती होती है? हायरिंग एंड टीम बिल्डिंग। नेटवर्किंग के थ्रू हमें इंडिविजुअल्स मिलते हैं जो कि टैलेंटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं, हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है उनका एक्सेस होता है। जैसे मैंने आपको बताया था लिंक्डइन, है ना, लिंक्डइन पे अगर मुझे कोई स्किल्ड लेबर की जरूरत है मेरे बिजनेस के लिए, तो मैंने पोस्टिंग करी, जॉब पोस्टिंग, तो इससे मुझे एन नंबर ऑफ एप्लीकेशंस आएंगी, देन मैं उसको शॉर्टलिस्ट करूंगी, सिलेक्शन होगा, प्रोसेस पूरी फॉलो होगी, है ना। ये क्या है? नेटवर्किंग के थ्रू ही हुआ। मैंने रैंडमली पोस्ट करा वहां पर कि मुझे इस इंसान की जरूरत है। यहाँ पर जितने भी अगर कोई मेरे नेटवर्क में होगा इंसान, उसको जरूरत है उस जॉब की, या फिर उसके फ्रेंड को जरूरत है, तो वो रेफर करेगा और फिर मुझे, हम दोनों कनेक्ट करेंगे। ये नेटवर्किंग के थ्रू हुआ। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर टीम कल्चर की, बिल्डिंग अ टीम कल्चर। बिल्डिंग अ टीम कल्चर का मतलब क्या होता है? एंटरप्रेन्योर्स जो रहते हैं, नेटवर्क जो रहता है वो हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर्स को कि व्हाट पोटेंशियल एम्प्लॉइज एंड टीम मेंबर्स हैव। मतलब कि
नेटवर्किंग ऑलरेडी है हमारे पास, हमारा बिजनेस भी है, अब उसमें एम्प्लॉयज भी हैं, तो हमें जब एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, तभी जाके हमें पता चलेगा कि सामने वाले में क्या कैपेबिलिटीज है, क्या एबिलिटीज है, क्या पोटेंशियल है किसी भी टास्क को करने का। मैं अगर किसी मार्केटिंग वाले को बोल रही हूँ कि तुम मुझे बैलेंस शीट बना के दो, वो नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो उसका इंटरेस्ट ही नहीं है, वो उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है बनाने की। वेरेज अगर मैं कोई फाइनेंस वाले को बोलूँ कि जाओ तुम फॉलोअप लेकर आओ सारे पोटेंशियल लीड्स से, तो वो जो बने बनाए कस्टमर्स थे उनको भी ठप्प करके आ जाएगा, क्योंकि उसके पास वो हुनर नहीं है बात करने का, जो एक मार्केटिंग वाले के पास होता है। ठीक है, तो जब जब नेटवर्किंग स्टैब्लिश होती है तब तक आप अपने मतलब अपने बिजनेस में एक कल्चर डेवलप करते हो, हेल्दी कल्चर डेवलप करते हो, जिससे कि आप सही तरीके से अट्रैक्ट कर पाए अपने एम्प्लॉयज को भी और अपने कस्टमर्स को भी, टॉप टैलेंट को भी। ठीक है, ये था रिक्रूटिंग टैलेंट। फिर आई थिंक सफिशिएंट है, इसके बाद आप खुद ही कर लेंगे। सो दिस वाज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नेटवर्क फॉर एंटरप्रेन्योर्स। क्लियर है क्यों एंटरप्रेन्योर्स के लिए नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है, ये हमने पढ़ लिया। सो योर सेकेंड यूनिट इज डन, ओवर।